मैं आरजीकर में गई थी अम्मी को लेकर इलाज कराने के लिए। CIS में का वो था एक फौजी। वो मेरा पास आया, बोला कि क्या काम के लिए आई हो। मैं बोली कि मेरा अम्मी हार्ट की मरीज है, उसको दिखाने के लिए आई हूँ। तो उसी टाइम से वो मुझे देखता था, बहुत बात करने का कोशिश किया और फिर बात करने का छिड़कानी करता था एक एक। फिर नंबर मांगा, मेरा मोबाइल लेकर नंबर लिया, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सिर्फ कॉल मैसेज बहुत करता था बात करने के लिए। मोहम्मद पारुल अहमद, आसाम का रहने वाला है वो। फिर मैं बात एकदम नहीं करना चाहती थी। बहुत दिन का बाद बोला एक बार मिल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी कर लूंगा तुमसे। तो फिर मैं मिली उससे पार्क में, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए। फिर बात किए, 8 महीना तक बात किए, हम दोनों रिलेशन में थे 8 महीना से। फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, तो मैं बोली नहीं, होटल में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी होटल। फिर बोला कि ऐसे ही बात करेंगे, आराम करेंगे। मैं बोली नहीं, 1-2 दिन बहुत रिक्वेस्ट किया, शादी कर लेंगे ना, क्यों डरती हो। फिर मैं थोड़ा सा ई की, फिर वो मुझे लेने आया, फिर वो लेके गया होटल में लेके गया। फिर मुझे गलत टच कर रहा था, तो मैं मना की कि क्या कर रहे हो। तो बोल रहे शादी करेंगे ना। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना ये सब। फिर उसने जोर जबरदस्ती किया, मुंह चाप के किया। मैं मना की, मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया पार्ट से। कोलकाता का आरजीकर हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। वजह यह है कि आसाम का रहने वाला CISF जवान ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की, मारपीट किया और बलात्कार जैसा घिनौना अपराध भी किया। पीड़िता ने नारायणपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और उसका इलाज विधान नगर सब डिविजनल हॉस्पिटल में चल रहा है। लड़की के परिवार का आरोप है कि आरजीकर हॉस्पिटल में पोस्टेड CISF के जवान ने नाबालिग लड़की को प्यार और शादी का झूठा वादा करके अपने जाल में फंसाया और घटना को अंजाम दिया। लड़की के मुताबिक उसकी मुलाकात आरोपी से आरजीकर हॉस्पिटल में हुई थी, जहां उसकी मां का इलाज चल रहा था। बातचीत दोस्ती में बदली और फिर आरोपी ने उससे शादी का भरोसा दिलाया। आरोप है कि कुछ दिन बाद उसने लड़की को एक होटल में बुलाया और कहा कि वहीं मिलकर शादी की बात फाइनल करेगा। लेकिन जब लड़की होटल पहुंची तो कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने मना किया, विरोध किया और नो कहा तो आरोपी गुस्से में आ गया और लड़की के साथ मारपीट किया और उसकी जान तक लेने की कोशिश की। इस मारपीट में उसके प्राइवेट पार्ट में भी गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद नारायणपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी को सजा मिलेगी? आखिर कब तक लड़कियां बलात्कार जैसी घिनौने अपराध में फंसती रहेंगी? परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच को लेकर अभी तक कोई ठोस अपडेट हमें नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल इससे पहले भी रेप और मर्डर मामले में सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर यह मामला भी आरजीकर हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ है। अब देखना यह कि क्या पीड़ित के साथ इंसाफ होगा। पीड़िता के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हाथ जोड़कर अपील किया है कि आप हमें इंसाफ दिलाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आरजीकर में गई थी अम्मी को लेकर इलाज कराने के लिए। CIS में का वो था एक फौजी। वो मेरा पास आया, बोला कि क्या काम के लिए आई हो। मैं बोली कि मेरा अम्मी हार्ट की मरीज है, उसको दिखाने के लिए आई हूँ। तो उसी टाइम से वो मुझे देखता था, बहुत बात करने का कोशिश किया और फिर बात करने का छिड़कानी करता था एक एक। फिर नंबर मांगा, मेरा मोबाइल लेकर नंबर लिया, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सिर्फ कॉल मैसेज बहुत करता था बात करने के लिए। मोहम्मद पारुल अहमद, आसाम का रहने वाला है वो। फिर मैं बात एकदम नहीं करना चाहती थी। बहुत दिन का बाद बोला एक बार मिल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी कर लूंगा तुमसे। तो फिर मैं मिली उससे पार्क में, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए। फिर बात किए, 8 महीना तक बात किए, हम दोनों रिलेशन में थे 8 महीना से।
फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, तो मैं बोली नहीं होटल में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी होटल। फिर बोला कि ऐसे ही बात करेंगे, आराम करेंगे। मैं बोली नहीं, एक दो दिन बहुत रिक्वेस्ट किया, शादी कर लेंगे ना, क्यों डरती हो। फिर मैं थोड़ा सा ई की, फिर वो मुझे लेने आया, फिर वो लेके गया होटल में, मुझे होटल में लेके गया। फिर मुझे गलत टच कर रहा था, तो मैं मना की कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहे शादी करेंगे ना। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना ये सब। फिर उसने जोर जबरदस्ती किया, मुंह चाप के किया। मैं मना की, मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया, पार्ट से मारा मुझे बहुत। आर्टिकल का सीआईएस में आजकल का पुलिस मुझे बहुत मारा, मेरा प्राइवेट पार्ट को बोला कि फाड़ के तुझे मारूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तकिया को लेके गया, मुंह दबाने के लिए गला दबा, बहुत फाड़ से मारा मुझे, बहुत कहाँ का छोटा है आपका? बहुत छोटा है था, अभी भर गया है। आपने कंप्लेन किया है? हाँ, मैं पुलिस के बोली, वो अभी तक वही है, पुलिस भी उतना कुछ नहीं कर रहा है, उसको कहीं नहीं ले जा रहा कंप्लेन किया आपने? है। वो थाना का नाम नहीं पता। नारायणपुर थाना। हाँ, बस ये 8 तारीख को हुआ था ये। 9 तारीख को हम हॉस्पिटल में इसको लेके। तो पुलिस सपोर्ट कर रही है आपको? आरोपी नहीं नहीं, हुआ है? हाँ आरोप हुआ है, मगर आगे बात कुछ नहीं बढ़ रहा है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। अभी आपका ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल में हाँ, पुलिस लोग जानबूझ के आरजीकल हम लोग जा रहे थे, पुलिस मना किया कि नहीं आरजीकल जाओगे तो लफड़ा ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ छिपाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोग को भेजे। यहाँ का ट्रीटमेंट का खर्च कौन दे रहा है? पुलिस ने दिया था और हम लोग भी कर रहे, एक बार दिया था सिर्फ। आपकी बेटी है ये, क्या कहेंगे जिस तरह से अत्याचार किया गया, क्या कहेंगे? क्या ये का है वो? अच्छा, यही पुलिस है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। पुलिस है, ये पुलिस है? आरजी कल का पुलिस है। अच्छा, यही है वो? हाँ, यही आरजी कल का पुलिस है। अच्छा, थोड़ा सा बहुत बड़ा खतरनाक काम किया है, ये कांड किया है। मैं लड़की के जान लेने का कोशिश किया था, मेरी लड़की तुमको बताई नहीं, जब उसका तबीयत बिगड़ा तब बोली हमसे। क्या है पूरा मामला? मेरी छोटी बहन जो है 18 साल की है, वो मेरी माँ को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आर्जिकल लेके जाती थी। वीक में एक दिन, फ्राइडे के दिन जाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक सीआईएसएफ ऑफिसर जो पोस्टेड है आर्जिकल हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो ऑन ड्यूटी था। उसको प्यार में फंसाया मेरी बहन को, बोला मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे को अच्छी लगती हो, ऐसा वैसा। नंबर एक्सचेंज हुआ, बात शुरू हुआ, शायद महीना 2 महीना हुआ होगा। उसके बाद ये बोला है कि मैं शादी करूंगा, ऐसा वैसा। मेरे पास वीडियोस भी है उसका, ये बोला है कि शादी का झांसा दिया है, ऐसा वैसा। एक दिन का बात है, 9 जून का बात है। वो बहन को बुलाया है कि आओ शादी करेंगे, उसको होटल में बुलाया है। होटल में बुला के उसको बोला है मेरे को फिजिकल होना है, मेरे को इंटरमीट होना है। तो बहन बोली है कि नहीं शादी तो करना है, शादी बात जो होता है आदमी करेगा। तो फोर्सफुली उसको बहुत मारा है, तकिया से मुंह चाप के मारने जा रहा था, लेकिन वो डर से नहीं मार पाया। और उसको घुटने में इधर बहुत हर जगह मारा है। उसको मार के प्राइवेट पार्ट में भी उसने छेड़छाड़ किया है, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ। और उसका काफ़ी 4-5 दिन से बहन का मेरा ब्लीडिंग वगैरह बहुत हुआ है। यहाँ पे सेवा हॉस्पिटल सॉल्टलेक में यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी टोटल 22-24 इंजेक्शन पड़ चुका है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोग का आरोप क्या है? आरोप यही है कि रेप हुआ है मेरी बहन का, जो सीआईएसएफ ऑफिसर जो आर्जिकल में ऑन ड्यूटी है उसने किया है। तो आप जब बोल रहे रेप हुआ है, ये तो रोमांटिक लव स्टोरी भी हो सकता है। तो लव स्टोरी में तो ऐसा रेप नहीं होता है, नहीं तो रेप है। रेप होता तो वो अपने लव के लिए कि हाँ शादी करेगा, ऐसा कुछ शादी के लिए बात करनी है, शादी करनी है, मेरे को इतना नहीं पता, जितना बोली बहुत छोटे आई है जी, बहुत जगह मारा गया। नहीं 18 साल है, 18 से प्लस है। हाँ, अभी हाल फिलहाल ही हुआ। बात ये है कि इससे पहले जो आर्जिकल में केस हुआ था, जब वो ये प्यार नाबालिग थी, 18 से माइनस थी, 17 थी। मतलब ये तकरीबन 7-8 महीना से रिलेशन था। जी जी, तब तो ये नाबालिग बच्ची के संग जी, अपराध हुआ ना? जी 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 जी। अपराध जो हुआ वो अभी हुआ। मेरा बोलने का बस एक ही मकसद है कि आर्जिकल में इससे पहले भी हुआ था, जो ममता बनर्जी कुछ नहीं की, जिस वजह से वो बहुत ही बदनाम हुई हुआ तृणमूल का, टीएमसी का। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी अगर इस पे एक्शन नहीं लेते तो उनका भी फिर बदनामी होगा कि ऐसा ये सीएम चेंज किया गया इसी वजह से। सीएम ऐसा ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे ऑन ड्यूटी रखा गया उसको देखभाल करने के लिए,
इसी केस के लिए रखा गया, इसी केस के लिए उसको रखा गया कि आदमी वहां से सुरक्षित रहे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है पारुल अहमद, जो असम का रहने वाला है। अच्छा, मारने में कोई समान हाथ को ऐसे गिट्टा बांध के मारा है और तकिया से मुंह तक दाबा है। मारने का वजह क्या था? वो फोर्सफुल्ली, वो नहीं बोल रही थी कि नहीं मेरे को फिजिकली नहीं होना है, तो वो जबरदस्ती मारा ताकि उसको मार पीट के वो कर ले। ये मामला आप लोग के पास कब आया? ये मामला हम लोग के पास 9 तारीख को आया। मतलब उसी दिन आया? नहीं, नेक्स्ट दिन। तो ये एक दिन गैप क्यों की लड़की? एक दिन वो डर रही थी, मैं घर पे कैसे बताऊं, घर पे कैसे बताऊं। वो रात का बात है, 7-8 बजे का है, तो वो रात को जैसे तैसे सो गई है। उससे नेक्स्ट दिन वो हमारे इधर एक हॉस्पिटल है मातृ सदन, वहां गई तो वो लोग बोला हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, FIR लाइए या पुलिस केस है, ये पुलिस समझेगा। तो वो ये फिर नहीं, मैं मेरे को यहाँ तक के कुछ, FIR किए थे? हाँ FIR किया हुआ है। FIR